शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट थिंग आप लोगों के पास फंक्शंस यूज किस लिए होते हैं? फंक्शंस आपके पास कोई भी ऐसा काम हो जो आपने बार बार करना हो, लेकिन लूप्स तो आपके पास ये होते हैं कि वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप रन करते हो मल्टीपल टाइम्स। लूप का ये नहीं है। लूप कोई फंक्शनैलिटी होती है जो आपको जिधर चाहिए हो आप उसे उधर कॉल कर लेते हो। वो फंक्शनैलिटी आपने डिफाइन की होती है कि वो क्या फंक्शनैलिटी है, लेकिन जहां वो हर जगह पे मतलब लूप तो एक दफा शुरू हुआ, जितनी दफा आप चलाना चाहते हो उतनी दफा चलेगा और खत्म हो जाएगा। फंक्शंस का ये नहीं है, जिधर कॉल हुआ सिर्फ उधर रन होगा, बात खत्म हो गई। दोबारा आप उसे कॉल करोगे रन होगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप उसे कॉल नहीं करोगे और फंक्शन की बॉडी बना लेते हो तो बस से ये कॉल नहीं कर रहे, ठीक है, वो रन नहीं होगा। उसको कॉल करना जरूरी होता है। यहां तक समझ आई? यस सर। अच्छा, फंक्शंस की आपके पास मेन जो है वो दो टाइप्स हैं। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो यूजर खुद डिफाइन करता है। दूसरा बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आपकी हेडर फाइल्स, डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं उसमें मौजूद होते हैं। अब हेडर फाइल्स में जो होते हैं उनका फायदा क्या है? आपको उन फंक्शंस की बॉडी डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। आप उन फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को वीडियो में दी थी। जो वीडियो में कौन सा वाला बिल्ट इन फंक्शंस हमने यूज किया था? आई थिंक रैंडम वाला किया था। हाँ, जो रैंडम वैल्यू असाइन करता है। यहाँ हम दूसरा कर लेते हैं। लेट से इंटीजर मैं लेता हूँ एक ए, और उसकी मैं यूजर से वैल्यू ले लेता हूँ। उसकी मैंने क्या कर ली, यूजर से वैल्यू इनपुट करा दी, और इस वैल्यू का मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ। अब आपके पास स्क्वायर रूट जो है उसकी आपने यहाँ ये फंक्शन बता दिया, तो या तो ये आप काम कर सकते हो कि यहाँ एक void sqrt एक फंक्शन बनाओ जो एक इंटीजर एक्सेप्ट करे, और इस फंक्शन के अंदर उसकी जो भी फंक्शनलिटी एक्स वाई जेड वो कर लो। एक काम तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर आपको पता है कि कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी, अगर आपको पता है कि एक बिल्ट इन लाइब्रेरी मौजूद है जो स्क्वायर रूट कर सकती है मेरे पास, तो आप उसको कॉल कर सकते हो। अब वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। यहाँ हम ये ख़त्म करते हैं और मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ math.h की। math.h की लाइब्रेरी के पास मैथ्स के डिफरेंट फंक्शंस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। math.h लाइब्रेरी के पास डिफरेंट फंक्शंस पहले के पड़े हुए हैं, जिसमें से एक फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट का है। तो मैं बजाय स्क्वायर रूट की फंक्शनैलिटी खुद डिफाइन करने के सिर्फ math.h की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूं और उस फंक्शन को यूज कर लेता हूं। तो ये आपके पास अब स्क्वायर रूट कौन सा हुआ? बिल्ट इन लाइब्रेरी से जो यूज हो रहा है, बिल्ट इन लाइब्रेरी से जो यूज हो रहा है। तो इसकी आप लोगों को फंक्शनैलिटी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर हेडर फाइल पता हो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेट से मैं ए में दे देता हूं, चलो ये रन हो जाए। आप लोग ये खुद करोगे, आप लोगों को नजर आ जाएगा। इसकी मैं रिकॉर्डिंग वैसे भी पेस्ट कर दूंगा। जब मैं 9 करता हूँ या इवन उस वो 3 आंसर देगा। अगर मैं पॉइंट मतलब अगर मैं 6 करता हूँ, अब 6 का एग्जैक्टली एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो वो आउटपुट पे पॉइंट्स में वैल्यू देगा। अब दूसरी चीज ये है, यहाँ मैं डायरेक्टली सी आउट भी कर सकता हूँ, या मैं यहाँ एक और फ्लोट वैल्यू लेता हूँ बी, और स्क्वायर रूट को कॉल करके मैं किस में सेव कर लेता हूँ? बी में सेव कर लेता हूँ, और मैं आउटपुट जो है बी को कर लेता हूँ सी आउट स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये आपके पास क्या करेगा? अब आपने जो है स्क्वायर रूट की फंक्शनलिटी खुद डिफाइन नहीं की, लेकिन उसको पता है स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करना है। क्यों? बिल्ट इन लाइब्रेरी मौजूद है, उसमें वो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं कि किस तरह इसने काम करना है।
तो वो आपको स्क्वायर रूट दे देगा जब आप ये रन करोगे। ये तो आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस हो गए। अब ऐसे फंक्शंस जो आप खुद बनाना चाहते हो, उसकी बॉडी आपको उसकी लाइब्रेरी नहीं पता या आपको मिल नहीं रही, तो उसके लिए फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन आते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? जो यूजर खुद बताता है कि इस फंक्शन में ये काम होगा। लेट्स से यहाँ मैं ए में भी इनपुट लेता हूँ और बी में भी। सिंपली मैं सिंपल सिर्फ सम का फंक्शनैलिटी करता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता। अब मैं सम की फंक्शनैलिटी करना चाहता हूँ लेकिन मैं फंक्शन यूज करना चाहता हूँ। क्यों? आपका यहाँ जो है, एक सेकेंड, आप अगर समझ नहीं आ रही आप छोड़ के जा सकते हो, बराए मेहरबानी बाकियों को पढ़ने दो, इसकी अटेंडेंस वैसे भी नहीं होनी। जो पढ़ना चाहता है ये सेशन सिर्फ उसी के लिए है, जो नहीं पढ़ना चाहता नेट से करता है, जिस तरह भी करता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन बराए मेहरबानी जो पढ़ने के लिए आए उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब मैंने दो वैल्यूज इनपुट कराई। मैं चाहता हूं इन दो वैल्यूज का सम हो लेकिन वो फंक्शन के थ्रू हो, और वो फंक्शन क्या करे? यूजर बनाए। तो यहां मैं सम का फंक्शन कॉल करता हूं और सम के फंक्शन को ये दोनों वैल्यूज भेज देता हूं। सम कैसे होगा? वो सम के फंक्शन में होगा, उसका आपको नहीं पता कि सम कैसे हो रहा है। सही है। अब बल्कि ये तो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, चलो खैर। यहां मैंने सम किया। अब जब मैं ये रन करूंगा वो मुझे एरर क्या दे रहा है? सम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। उसे नहीं है पता कि सम का क्या काम है, उसको नहीं है पता कि सम का क्या काम है। क्यों? आपने इस फंक्शन की बॉडी डिफाइन नहीं की हुई। तो आप इस फंक्शन की क्या करोगे? void sum दो इंटीजर्स लेगा, लेट से x, लेट से y, और ये। तो अब मैंने सम की बॉडी डिफाइन कर ली। मैंने क्या कर ली? सम की बॉडी। बेशक सम की बॉडी के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा। अब जब मैं रन करता हूं अभी भी उसे नहीं पता, सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। उसे नहीं पता सम क्या है। क्यों? आपकी प्रोग्राम की रनिंग यहां से स्टार्ट हुई, जब यहां तक वो आया है सम की बॉडी आपने नीचे डिफाइन की हुई है, इस जगह तक उसे नहीं पता कि सम क्या है। तो आपने क्या करना है? ऊपर एक प्रोटोटाइप बता देना है कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सम का जो दो इंटीजर्स लेगा। जो क्या करेगा? दो इंटीजर्स लेगा। सम का एक फंक्शन बनाया जो दो इंटीजर्स लेगा। ये हम बाद में देखते हैं कि ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। इससे रिटर्न जो होते हैं वो यहाँ हमने लिखा होता है, लेकिन फिलहाल रिटर्न को छोड़ दो। एक फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है? दो वैल्यूज ले रहा है। उसके बाद अब जब आप रन करते हो तो अब उसे पता है सम का फंक्शन क्या है। अब उसको क्या है? सम का फंक्शन पता है कि क्या है, लेकिन मैंने उसको किसी चीज में सेव नहीं किया। सी आउट मैं कर नहीं सकता क्योंकि वहां मैंने फंक्शन को वाइड किया हुआ है। चलो इस चीज को भी फिलहाल जैसे हम रिटर्न देखेंगे फिर देखेंगे कि ये एरर क्या है। लेकिन यहाँ मैं सम के फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, वो कुछ रिटर्न तो नहीं करता ना सम का फंक्शन। क्यों? यहाँ मैंने वाइड किया हुआ है। तो जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो इसके अंदर होगी। तो जब अब मैं रन करता हूँ आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? बताता हूँ। आपकी ए दो वैल्यूज मांगेगा, दोनों वैल्यूज मैंने इनपुट कर दी, बात खत्म हो गई। अब जब यहाँ मैं कुछ काम करूंगा, लेट से मैं सिंपल सी आउट कर देता हूँ ए, यहाँ मैं सम नहीं भी करता फिर भी आपका क्या है? आउटपुट होगा। सॉरी, यहाँ उसे ए नहीं पता, उसे एक्स का पता है। तो अब जब मैं करता हूँ, जब मैं रन करूंगा तो वो क्या करेगा? दो वैल्यूज मांगेगा। क्यों? मैंने ए और बी किया, और इसके बाद यहाँ ए जो है वो किधर गया? एक्स में जाके सेव हो गया। बी किधर जाके सेव हुआ? वाई में। मैंने आउटपुट कर दिया एक्स। सम के फंक्शन में मैं जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करूंगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क
नहीं पड़ेगा। सलाम को छोड़ दो, सिर्फ बस लेक्चर देखो। अच्छा, अब देखो यहां मैंने, आप जो फंक्शन डिफाइन करते हो उस फंक्शन की बॉडी के अंदर आप जो भी काम करोगे सिर्फ वही बॉडी वही काम परफॉर्म होगा, चाहे आप फंक्शन का नाम कुछ भी रखो। यहां देखो, अब मैंने इधर, चलो मैं आपको कंसोल स्क्रीन बताता हूं। या कंसोल स्क्रीन देखो, वो सबसे पहले मुझे क्या कह रहे हैं, एंटर टू वैल्यूज, दो वैल्यूज लेट से मैंने 4 एंटर कर दी और 5 एंटर कर दी। जब मैंने 4 और 5 एंटर कर दी, उसने मुझे वैल्यू ऑफ क्या दे दी, 4। अब ये इसने क्यों दी है, एक सेकेंड, फुल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ उसने 4 क्यों शेयर किया, यहाँ मैंने दो वैल्यूज एंटर कराई, जो भी मैंने वैल्यूज एंटर की वो ए और बी में एंटर हो गई। उसके बाद वो दोनों वैल्यूज मैंने सम के फंक्शन को भेज दी। सम के फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं सम कर रहा हूँ या वैल्यू आउटपुट कर रहा हूँ, आउटपुट कर रहा हूँ। जब वैल्यू आउटपुट कर रहा हूँ, इसलिए वो फंक्शन वहां क्या कर रहा था, सम का फंक्शन है, लेकिन सिर्फ क्या कर रहा है, वैल्यू आउटपुट कर रहे हैं। तो आप फंक्शन के अंदर जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करोगे वही काम होगा, बेशक आप उस फंक्शन को कोई भी नाम दे दो। सही, इस चीज की समझ आई? यस सर। अच्छा, अब हम फंक्शंस में करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले जो है, वीडियो बंद करो अपनी। सम ऑफ बोथ वैल्यूज इज इक्वल टू, और यहां मैंने सम आउटपुट कर दिया, सॉरी सम नहीं, x प्लस वाई। अब क्या होगा, अब भी बाकी काम उसी तरह हो रहा है, ए बी, यहां से मैंने सम के फंक्शन को भेजे, ए आके x में सेव हुआ, बी आके y में सेव हुआ। यहां मैं क्या कर रहा हूं, सम ऑफ बोथ वैल्यूज x प्लस वाई, ए और बी को मैंने ऐड कर दिया और उसकी आउटपुट कर दी वैल्यू। अब जब मैं रन करूंगा तो वही फंक्शन है, लेकिन क्या करेगा, मैंने लेट से 4 दिया 5 दिया, उसने सम करके मुझे दे दिया। यस सर। तो ये आपके पास सम की फंक्शनलिटी है, और फंक्शन किस तरह यूज होते हैं वो आप लोगों को समझ आई? यस सर की आवाज सही नहीं आई। यस सर। अच्छा, यस सर। नो सर। नो सर, क्या समझ नहीं आई बच्चे? यस सर। अच्छा देखो, अब फंक्शन यूज करने के लिए जब आप खुद फंक्शन बना रहे हो, तीन चीजें मस्ट हैं, दो चीजें मस्ट हैं, तीसरी चीज ऑप्शनल है। मस्ट क्या है, प्रोटोटाइप हो। प्रोटोटाइप मींस उसको पता हो कि आप कोई फंक्शन यूज करोगे, उसकी रिटर्न टाइप है या नहीं, और वो कितने पैरामीटर्स लेगा, वो क्या कितने पैरामीटर्स लेगा। इसे हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं, वो बात के लिए रखो। दो पैरामीटर्स ले रहा है, इंटीजर सम का फंक्शन होगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, और दो इंटीजर्स लेगा। ये फर्स्ट चीज हो गई जो मस्ट होगी। सेकंड चीज उसकी डेफिनेशन, कि उस फंक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी क्या होगी। सेकंड चीज क्या है, उस फंक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो अब यहां मैंने क्या किया, जो दो इंटीजर्स आएंगे उसको यहां आप कोई भी नाम दो, बेशक ए बी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आप उसे जो नाम दोगे उसका वही नाम आप नीचे भी
फंक्शन में यूज भी करोगे, सही है। और वो ये फंक्शन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, ये काम मस्ट है। सेकेंड स्टेप हो गया कि फंक्शन की बॉडी हो, फर्स्ट फंक्शन की प्रोटोटाइप हो। फंक्शन को आप कॉल करते हो या नहीं करते, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको उस फंक्शन का कहीं यूज आए, मतलब वो फंक्शन कहीं आपके इस्तेमाल में आना है, आप उसे कॉल कर लो, नहीं आना मत कॉल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोग्राम रन होगा। बस वो है कि आपने इसे कॉल नहीं किया तो क्या सम की फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी? अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, आपने यहां इस मेन के अंदर फंक्शन सम के फंक्शन को कॉल किया है, जब नहीं किया तो नो सर। आपका सम का ये जो फंक्शनैलिटी यहां आपने जो भी की हुई है ये परफॉर्म नहीं होगी। आप जब रन करोगे आपसे सिर्फ ये दो वैल्यूज मांगेगा, आपने वैल्यूज एंटर की, प्रोग्राम खत्म हो गया। क्यों? आपने उस मेन के अंदर और कोई काम किया नहीं है। मेन ऑटोमेटिक रन यस सर। होता है, एक ही फंक्शन है जो ऑटोमेटिक खुद ही रन होता है, वो मेन का फंक्शन है। उसके अलावा जितने फंक्शंस होंगे उसको अगर आप कॉल करोगे वो रन होंगे, अगर कॉल नहीं करोगे वो रन नहीं होंगे, सही। यस सर। ये आपके पास सेकंड थिंग हो गई कि कॉल करना मस्ट नहीं है। अब थर्ड चीज आपके पास फंक्शन के पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप की बेस पर डिफरेंट तरीकों से फंक्शंस यूज हो सकते हैं। डिफरेंट तरीकों से फंक्शंस यूज हो सकते हैं, मतलब पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप की बेस पे। फर्स्ट फंक्शन वो हो सकता है जो ना पैरामीटर्स ले और ना कुछ रिटर्न करे। कुछ ना रिटर्न करे उसे हम वॉइड कहते हैं। तो अब यहां जो सम का फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं वो क्या कर रहा है, ना पैरामीटर ले रहा है और ना कुछ रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करो। सही। सेकंड फंक्शन ये हो होना सकता रिटर्न। है कि रिटर्न कुछ नहीं कर रहा और दो इंटीजर्स ले रहा है, ये भी यस फंक्शन की सर। टाइप हो सकती है। थर्ड आप इस तरह यूज कर सकते हो कि वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है लेकिन पैरामीटर कोई नहीं ले रहा। यस सर। और फोर्थ टाइप क्या हो सकती है कि वो रिटर्न भी कर रहा है और पैरामीटर्स भी ले पैरामीटर भी रहा ले। है। ये आपके पास फंक्शंस की 4 यूजेस हो यस सकती है। सर। इन 4 तरीकों से आप यूज कर सकते हो। वो आपके यूज के ऊपर है, आपके उस टाइम मतलब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसके मुताबिक आपने यूज करना है। लेकिन ये 4 तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि पैरामीटर एक हो, पैरामीटर दो भी हो सकते हैं। सॉरी, पैरामीटर दो नहीं जरूरी है, एक हो सकता है, एक हो सकता है एक इंटीजर हो, एक फ्लोट हो सकता है तीन हो सकता है एक साथ कैरेक्टर भी हो। पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, यस लेकिन सर। यहां जो भी आप डिफाइन करोगे, यहां आपने सम के साथ क्या डिफाइन किया कि वो एक इंटीजर लेगा, एक फ्लोट लेगा, एक दोबारा इंटीजर लेगा, एक कैरेक्टर। तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो एक ही टाइप इंटीजर है, फ्लोट बी है, इसके बाद आपने कहा एक और इंटीजर होगा, साथ एक इंटीजर और भेज दो, लेट से मैं 5 भेज देता हूँ, और साथ आपने कहा एक करेक्टर होगा, मैं ए भेज देता हूँ, या चलो मैं सी भेज देता हूँ। तो जब अब आपने सम के फंक्शन को कॉल किया है तो यहां मैं एग्जांपल ये ले रहा हूं कि बाकी कोई सम का फंक्शन डिफाइंड नहीं है, सिर्फ ये प्रोटोटाइप डिफाइंड है। तो जब आप कॉल करो तो आपके पास इंटीजर भी होना चाहिए, फ्लोट भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए, करेक्टर भी होना चाहिए, और इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। अब एक मसला ये है, ये तो है, लेकिन आपके पास आपने क्या किया हुआ है, सम इंटीजर फ्लोट इंट 4, लेकिन यहां आपका सम का फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ दो इंटीजर ले रहा है। कहीं यस इस सर। फंक्शन की बॉडी है? नो ऐसे सर। कोई फंक्शन है जो इंटीजर फ्लोट इंटीजर और कैरेक्टर ले रहा हो? इसीलिए आपके नो पास सर। प्रोग्राम नहीं रन हो रहा। आपने क्या करना है, बॉडी भी फिर उसके लिए बनानी है जिसकी आपने प्रोटोटाइप डिफाइन की हुई है। सही।
अब क्या हुआ, बेशक अंदर जो है आप सिर्फ दो वैल्यूज यूज कर रहे हो, दोनों को ऐड करके आउटपुट कर रहे हो, लेकिन जो फंक्शन बना हो वो उतने ही पैरामीटर्स ले रहा हो जितने आपने ऊपर डिफाइन किए हुए हैं, उतने ही पैरामीटर्स आप यहां मेन से भेज भी रहे हो, तभी आपका प्रोग्राम सही होगा। सही कब होगा? जब आपने प्रोटोटाइप जो दिया है उसी के लिहाज से आपका कॉलिंग हो और उसी के लिहाज से आपकी बॉडी बनी हो। अगर इन दोनों Yes. चीजों में कोई भी चीज डिफरेंट हुई, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा या फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं होगी। सही? ओके सर। यहां तक सबको समझ आई है? किसी को अगर बिल्कुल समझ सर। ना आई हो वो बताए। ठीक है सर। ओके, अच्छा, अब आपके पास हम रिटर्न टाइप देखते हैं। सम के फंक्शन को हम सही कर लेते हैं। सही। अब हम चाहते हैं कि सम की फंक्शनैलिटी तो परफॉर्म हो, लेकिन मेरे पास वैल्यू वापस रिटर्न होके कहाँ आए? मेन में ही आए। फंक्शन वैल्यू मतलब फंक्शन जो है वो आउटपुट ना करे, वो सिर्फ कैलकुलेशन करे। मतलब फंक्शन का काम आपका बेसिकली क्या होता है कि वो कैलकुलेशन करे, वैल्यू आउटपुट करना यस उसका काम नहीं है। वैल्यू आउटपुट आप मेन में करते हो, या वो यूज के ऊपर है कि आपको वहां प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है। लेकिन लेट से मैं अगर सम का फंक्शन वहां जब मैंने स्क्वायर रूट परफॉर्म किया था, तो क्या स्क्वायर रूट के फंक्शन ने डायरेक्ट मुझे आउट वो दी थी, स्क्वायर रूट करके जो है आउटपुट दिया था कि नहीं? मैंने उसे यहां सी आउट किया था, आउटपुट किया सी था आउट ना? सर। क्यों? यस सर। कि स्क्वायर रूट यस सर के फंक्शन का काम है कि वो स्क्वायर रूट फाइंड करे, उसका ये काम नहीं है कि वो स्क्वायर रूट को आउटपुट करे। तो यहां सम के फंक्शन का काम क्या है कि वो सिर्फ सम करे, वैल्यू सी आउट करना उसका काम नहीं है। ठीक? तो यहां सबसे पहले यस मैंने सर क्या राइट करना है, मैंने डिफाइन करना है कि जो सम का फंक्शन है वो रिटर्न जो वैल्यू करेगा वो किस टाइप की होगी। इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, डबल होगी। आपका जो भी यूज है आप उस लिहाज से कर लो। मैं यहां कर लेता हूं इंटीजर ही। यहां मैं क्या इंटीजर ही किया। अच्छा, सम के फंक्शन को मैंने क्या भेज दिया? दोनों इंटीजर्स भेज दिए, वो दोनों जाके ए और बी में सेफ हो गए। यहां भी मैंने रिटर्न की टाइप क्या कर दी? इंटीजर। तो यहां अब मैं करूंगा रिटर्न ए बी को प्लस करो और क्या कर दो? रिटर्न कर दो। सम की फंक्शनैलिटी का यही काम है कि सिर्फ सम करे और जो भी सम आए उसको क्या कर दे? रिटर्न कर दे। रिटर्न अब यहां जब वो रिटर्न आएगा, यहां मैंने उसके साथ कोई काम किया है? मैंने उसे आउटपुट किया है सम को, नो सर। या नो किसी चीज में नहीं सेव सर किया है? नो सर। नहीं जब सर ना मैंने सेव किया है ना मैंने आउटपुट किया है, जब मैं इसे रन करूंगा वो मुझे कोई आउटपुट देगा? नहीं सर। नहीं सर सम कैलकुलेट करेगा? कैलकुलेट तो करेगा लेकिन आउटपुट नहीं देगा सर। कैलकुलेट तो करेगा। क्यों? यहां आपने a प्लस बी सम करके रिटर्न कर दिया है, इस जगह पे आ भी गया है, लेकिन ना उसे आप आउटपुट कर रहे हो ना उसे आप किसी चीज में सेव कर रहे हो, इसीलिए वो ना आउटपुट हो रहा है ना सेव हो रहा है। अगर मैं यहां सम को सी आउट कर देता हूं तब भी, अगर मैं यहां उसे आउटपुट कर देता हूं तब भी वो आउटपुट करता है। अगर यहां और अगर यहां मैं उसे किसी और इंटीजर में सेव कर देता हूं, लेट से मैं एक और इंटीजर ले लूंगा सी और उसको आउटपुट करता हूं, तब भी आपके पास आउटपुट हो जाएगी। जब रिटर्न आ रही है उसे आपने किसी चीज में कैच करना है। कैच मतलब वहां से तो वैल्यू आ रही है, अगर आप उसे ना आउटपुट स्क्रीन पे ले जा भेज रहे हो ना उसे जो है आप कहीं यूज कर रहे हो, तो बस उसका फायदा क्या है? वो इसीलिए आउटपुट नहीं हो रहा। तो ये काम भी कर सकते हो कि उसे सेव करके आउटपुट करो या डायरेक्टली आउटपुट कर दो। समझ आई? यस सर। किसी को सर समझ अगर ना हम आई ये हो? रिटर्न ना करें सर अगर हम्म। हम ये रिटर्न ना करें फिर भी ये सम करेगा या नहीं तो सम तो हमने इससे नहीं। पहले किया था ना, जब मैं ये रिटर्न नहीं कर रहा सी आउट ए प्लस बी, तो वो मुझे ए प्लस बी करके दे रहा था।
यस सर, वो तो दे रहा। बिल्कुल सर। तो दे रहा था, रिटर्न नहीं किया तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर फिर COT यहाँ पर लगाएंगे ना, ऊपर नहीं लगाएंगे। जी, अगर यहाँ आउटपुट करना चाहते हो, वो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो आपकी फिर उसके पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ तो फंक्शन अच्छा किस सर। तरह यूज हो रहे हैं हम वो काम कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने सम की फंक्शन को आपको 4 तरीकों से बताया कि आप 4 तरीकों से यूज कर सकते हो। इवन यही इंटीजर का सम का फंक्शन आप डिफरेंट तरीकों से कैसे यूज कर सकते हो, वो हमारा आगे का टॉपिक है। लेट से अगर पॉइंट्स में वैल्यूज हो तो उसके लिए भी आपके पास एक फंक्शन बना हो, उसके लिए भी आपके पास एक फंक्शन बना हो। अगर डबल में वैल्यूज हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक सम का फंक्शन बना हो। ठीक है सर। क्यों? अगर ये फंक्शन है, लेट से यहां से मैं हटा देता हूं और मेरे पास इन इसकी टाइप फ्लोट हो, तो यहां मेरे पास खैर वो एक्सेप्ट करेगा लेकिन वैल्यू सही नहीं देगा क्योंकि सम का फंक्शन बिल्ट इन, चलो वो छोड़ दो, वो आगे का टॉपिक है। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग का टॉपिक है। आपकी यहाँ फंक्शन जी ओवरलोडिंग सर। होगी, फंक्शन ओवरराइडिंग जो है फिर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप लोगों को समझ आई यस सर। यस कि फंक्शंस किस तरह यूज होते हैं, फंक्शन का काम क्या है। यस सर। आपकी जो भी फंक्शनैलिटी है, लेट से अगर आप प्राइम नंबर के लिए फाइंड कर रहे हो, आप चाहते हो कि एक नंबर चेक करो कि प्राइम है या नहीं। लेट से यहाँ मैं प्राइम नंबर जो है वो रिटर्न करेगा या नहीं। अगर प्राइम नंबर आपने चेक करना है कि एक नंबर प्राइम है या नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ आउटपुट करने की जरूरत है, वापस मेन में भेजने की जरूरत है। यस सर। देखो, जब हम सम कर रहे हैं तो सम तो दो वैल्यूज का सम होगा, वो कोई वैल्यू आएगी, वो आपका आउटपुट आंसर है। लेकिन अगर एक नंबर प्राइम है या नहीं है, दो ही चीजें, या नंबर प्राइम है या नहीं है, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं है कि आप उसे रिटर्न करोगे ना, वो तो एक आउटपुट है सिंपल के नंबर इज यस सर। प्राइम या नंबर इज नॉट प्राइम। तो उसके लिए आपके पास अब रिटर्न टाइप क्या होगी, यस सर। वॉइड प्राइम। और अब नंबर जो है वो इंटीजर है, ये आपने डिफाइन कर दिया। लेट से मैं ए ही भेज देता हूं प्राइम को, मैं प्राइम के फंक्शन को क्या भेज देता हूं, ए ही भेज देता हूं। ए की टाइप क्या है, इंटीजर है, वहां मैंने डिफाइन किया हुआ कि इंटीजर टाइप होगा। और यहां आपने क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है प्राइम का, जो एक इंटीजर लेगा, उसे आप जो भी नाम दो, और इधर एक्स वाई जेड प्राइम नंबर की जो भी फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म हो जाएगी। सही? यहां आप आउटपुट कर दोगे नंबर इज ओके प्राइम, सर। अगर प्राइम है, नंबर इज नॉट प्राइम अगर वो प्राइम नहीं है। तो ये आपके पास दूसरा यूज हो गया। तीसरा यूज ये है कि अगर आप यहां सम को वो नहीं करते, आप कहते हो कि पैरामीटर्स में सम के फंक्शन को नहीं भेजूंगा, वो वहां ही पैरामीटर्स दे, तो फिर ये काम आपका किधर होगा, जब आप सम के फंक्शन को पैरामीटर्स नहीं भेज रहे और सिर्फ उसे आउटपुट ले रहे हो, तो फिर इस जगह पे अब यहां क्या है, आपने फंक्शन डिफाइन किया कि वो जो है पैरामीटर्स नहीं लेगा, लेकिन उसने सम की फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। तो आप सिर्फ सम के फंक्शन को कॉल करोगे। आपने यहाँ रिटर्न टाइप क्या दी हुई है, सी, तो यहाँ आप इंटीजर सी डिफाइन कर दोगे कि वहां से जो वैल्यू रिटर्न आए वो सेव करे। और आपने जो वैल्यूज सम करने के लिए इनपुट लेनी है वो कहाँ लोगे, इस सम के फंक्शन के अंदर ही लोगे, और उन्हें इनपुट करके उसके बाद उनका सम क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ये दूसरा तरीका हो गया सम ही फाइंड करने का। दो वैल्यूज यहां इनपुट की, उनका सम फाइंड किया, और उनका सम यहां मैंने क्या कहा था, इंटीजर टाइप रिटर्न होगा, तो इंटीजर टाइप मैंने रिटर्न कर लिया, वो वहां जाके सेव हो गया सी के अंदर, और यहां मैं सी को आउटपुट कर देता हूं। तो मेरे पास सम इस तरह भी कैलकुलेट हो सकता है। सही? ओके सर।
और फोर्थ Yes, sir. तरीका ये Sir. है कि वो रिटर्न भी कुछ ना करे, उसकी टाइप वाइड हो, तो फिर क्या होगा, यहाँ आप उसे सेफ नहीं कर सकते। क्यों? वहां से कुछ रिटर्न ही नहीं आ रहा, ये आपके पास खत्म हुआ, यहाँ ही कैलकुलेट भी हुआ, यहाँ ही उसे आपने आउटपुट भी कर दिया। ये आपके पास फोर्थ टाइप हो गई। इस लेक्चर की मैं रिकॉर्डिंग खैर दे दूंगा, तो वो फिर देख लेना अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ। अच्छा, क्या क्वेश्चन था आपका? अस्सलाम वालेकुम सर सर। वो प्राइम नंबर की जो आपने एक एक सर बंदा मुझे क्वेश्चन समझ था। नहीं आ रही, सर मुझे समझ नहीं आ रही, आप जरा मुझे दोबारा समझा दें। सर अस्सलाम क्या वालेकुम। चीज सर समझ नहीं मुझे आई? भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस टॉपिक में, मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। पूरा 30 मिनट्स का लेक्चर हो गया, उसके बाद एंड पे आप आके कह रहे हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। दरमियान में जिस टाइम मैं कह रहा था कि पूछो तो उस टाइम पूछो, चलो सही है, ठीक है। बाकी किसी को? सर मैंने कहा Yes, sir. शायद कोई नहीं सर। प्रोग्राम आए उसमें समझ आ जाए, लेकिन नहीं आ रही। अच्छा, बाकी कोई स्टूडेंट इन दोनों के अलावा? नहीं सर, क्लियर है सर। बस सही है, हमारा आज का टॉपिक इतना ही है। तो जिनको समझ आ गई है वो लीव करके जा सकते हैं, बाकी इन्हें मैं दोबारा समझा देता हूँ।